बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब न्यूज़ के प्रोग्राम सब के तज्ज़िये के साथ मैं रज़ी अब्बास इस वक्त हाज़िर हूँ। आज हम वज़ीर आज़म जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब जो सऊदी अरब के दौरे पर तशरीफ़ ले गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान सऊदी अरब से ताल्लुकात की बहाली की कोशिशों के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ये दौरा जो है सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत करीबी और तारीख़ी सतह पर हैं। बड़े कदीम जो है ना क़याम पाकिस्तान के वक्त से ये करीबी इत्तेहादी हैं। अफ़गानिस्तान की जंग हो या ख़ित्ते की कोई भी सूरत हाल हो, उस पर दोनों ममालिक की क़यादतें एक दूसरे के साथ रही हैं। वज़ीर आज़म के इस दौरे के अलावा आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए हैं और उन्होंने वहाँ पर सऊदी वली अहद के साथ सऊदी वली अहद के अलावा कई अहम क़यादत के साथ बाहमी मुलाकात की है और बहुत सारे जो मौजू है ज़ेर बहस आए हैं। तो नाज़रीन, आज हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सऊदी आर्मी चीफ़ के दौरे सऊदी अरब के पस पर्दा मुहर्रिकात के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे और दोनों ममालिक के माबैन पहले वाली गर्मजोशी क्या वो बहाल हो सकेगी। तो इस सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब साबिर भट्टी साहब। तो हम उनसे कुछ सवालात करेंगे इस सिलसिले में। तो भट्टी साहब, इस सिलसिले में आप देखें कि कुछ अर्सा पहले जैसे कि आपने देखा कि सऊदी वली अहद जो है तो गालिबन 2018 में जब इमरान ख़ान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो वो पाकिस्तान के दौरे पे भी तशरीफ़ लाए। बहुत बड़ा दौरा हुआ, बहुत ऐलानात हुए, बड़ा पुरतपाक जो है ना इनका इस्तकबाल हुआ और $2 अरब से ज़्यादा की जो है ना इमदाद उसका वादा किया गया। फिर इस सारे जो है ना ख़ित्ते में जो तब्दीलियाँ आई हैं तो यकदम जो है ना इसमें सर्द मोहरी आ गई और हत्ता कि सऊदी अरब और फिर उसके पेश रो जो है अरब इमारात की हुकूमतों ने वो पाकिस्तान को जो $2 अरब या $4 अरब दिए थे उनकी वापसी का भी मुतालबा किया और बड़ी उसमें अफवाहें सुनते रहे कि जी वहाँ से लोगों को पाकिस्तानी जो मज़दूर हैं या जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं उनको निकाला जाएगा और बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो अभी मौजूदा सूरत हाल में दौरा हुआ है इसके बारे में हमें कुछ जो है ना बताएं। बहुत शुक्रिया साहब। मैं कुछ बातें हैं इसको थोड़ा समय पस मंज़र में देखना होगा। जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत आई तो उस वक्त मुल्क आलमोस्ट डिफ़ाल्ट के करीब था। तो उस वक्त हमारी सऊदी अरब प्राइम मिनिस्टर फ़ौरी तौर पे सऊदी अरब के दौरे पे गए और यूएई के दौरे पे गए। उन्होंने हमारी फ़ौरी तौर पे उन्होंने हमें रिलीफ़ के लिए पैसे दिए। जो ये सिर्फ ये था कि हम अपने ना ख़जाने में रखेंगे, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उनको 3 साल के लिए $3 अरब सऊदी अरब ने दिए, $3 अरब ही यूएई ने दिए। उसमें से कुछ पैसे फ़ौरी तौर पे आ गए, कुछ थोड़े अरसे बाद आ गए। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात में जो आप कह रहे हैं सर्द मोहरी का एक जो आंसर आपको नज़र आया पिछले दिनों में, उसमें 2 फैक्टर्स थे। एक फैक्टर तो था मसला कश्मीर। पाकिस्तान ने उस पर खुल के पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी उस पर कहा कि मसला कश्मीर OIC इस पर आवाज़ नहीं उठा रही और कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। भारत के और UAE के जो तल्लुकात हैं इंडिया के साथ वो कमर्शियल बुनियादों पे हैं, तजारती तल्लुकात हैं उनके, और उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे। और बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा इंडियंस जो हैं वो UAE और सऊदी अरब में अपनी वो सर्विसेज दे रहे हैं। और सऊदी अरब के जो जो उनके सफारतकार हैं उनकी बहुत सारी खिदमत हैं। उन्होंने बहुत अच्छा सफारती बहास पे काम किया है जिसमें हमारे जो सफारतकार हैं वो नाकाम रहे हैं, जिसका पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा गुस्से का इज़हार भी किया और जो सऊदी अरब से अपने बहुत सारे अमले को वापस भी बुलाया। अच्छा, दूसरा जो मसला था वो आपको याद होगा कि मलेशिया के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे महातीर मोहम्मद, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कुआलालंपुर में, जिसमें तुर्क भी जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान वो भी और ये तीनों मुल्क मिलके एक इत्तेहाद बनाने के चक्रों में थे। और एक नया OIC के मुकाबले में एक प्लेटफार्म जिस पे सऊदी अरब ने बड़ा उस पर रिएक्ट किया और ना सिर्फ रिएक्ट किया बल्कि सऊदी अरब और इमारात को पाकिस्तान से पैसे जो दिए हुए थे उन्हें हमें अपने रिजर्वायर्स को स्ट्रेंथन रखने के लिए, वो भी हमें उन्होंने वापस मांग लिए और हमें देने पड़े। और उस वक्त में उस बुरे वक्त में हमारे चीन काम आया और उसने हमें पैसे दिए और हमने इनको वापस किए। अब जो ये डेवलपमेंट हुई है इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो जो चाइना जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ईरान में कुछ $450 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है वो, और दूसरा अमेरिका में हुकूमत बदलने के साथ वो ट्रंप से जान छूटी की दुनिया की और जो बाइडन ने ईरान से पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है, जो ऑलमोस्ट उठा ली गई हैं।
यानी कि अब उसमें फार्मेलिटीज़ बाकी हैं, उसमें प्रोसेस होगा। और वो जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो 6 मुल्क की जो एक एग्रीमेंट था जो ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था, उसमें भी जो उसके इजलास हैं उसमें भी शरीक होने का फ़ैसला किया है अमेरिका ने। ये दो जो है पस मंज़र। अब ये जो सूरत पैदा हो रही है उसमें एक बार फिर, और ये इसका खैर मकदम किया है सऊदी वली अहद ने, जो ईरान से पाबंदियाँ, हाँ ये ईरान से पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं, इसका सऊदी वली अहद ने खैर मकदम किया है। तो ये सारे तनाज़ुर में एक मरतबा फिर, चूँकि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशंस ऐसी है, फिर पाकिस्तान की बहुत बड़ी फ़ौज है और इसका हमें इस पर बहुत बड़ा प्राउड है। हमारी फ़ौज ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब का भी साथ दिया है, दूसरे ममालिक का भी साथ दिया है और अपना डिफेंस भी किया है। ये जो वार ऑन टेररिज्म जिससे अब अमेरिका भाग रहा है, ये पाकिस्तानी फ़ौज ने जीती है और दुनिया की कोई मुल्क नहीं जीत सकती थी। तो ये सारे उसके पास मंजर हरकत हैं। जो रशिया के खिलाफ अफगान जहाद हो या जो वॉर ऑन टेररिज्म है या जो भी इस तरह की जंगें हैं, वो पाकिस्तान के ही बलबूते पर लड़ी हैं। जी बिल्कुल ऐसा। और सऊदी अरब जब यमन में इन्वॉल्व हो रहा था, जिससे उसको मना भी किया गया था, तो उस वक्त भी वो पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे थे कि ये हमारी मदद करें कि तारीख़ी सतह पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन हो उसमें पाकिस्तान की जो अस्करी ताकत है उसका बड़ा अमल दखल। जी इसमें कोई शक। अच्छा, दूसरा ये जो अभी हमें जो इतलात मिल रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहाँ पे वजारती जो होता है दोनों मुल्कों के दरमियान एक होती है वजारती कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म उसके मुश्तरका सदारत करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सुना है इस्लामाबाद में एक और बड़ी मस्जिद जो 24 एकड़ पर बनाई जा रही है, शाह सलमान के नाम से होगी, वो जो मौजूदा फरमारवा है सऊदी अरब के। तो मेरा इस पर मेरा थोड़ा सा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। भाई हम मसाजिद हमारे पास बहुत हैं और हमारे यहाँ बेशुमार मुखैर हज़रात हैं और वो मसाजिद के लिए बनाते भी रहते हैं, मदरसों को भी फंड्स देते हैं। इस मुल्क में तालीम और एजुकेशन की कमी और तालीम और सेहत का मसला है। तो जिस तरह का एक हॉस्पिटल पिम्स व इस्लामाबाद, चूँकि पिम्स हॉस्पिटल आपको पता है पूरे कश्मीर का बोझ, पूरे गिलगित बल्तिस्तान का बोझ, आधे KP का बोझ इसी एक अस्पताल पे आता है। तो अगर इस तरह के इस्लामाबाद में बजाय मस्जिद बनाने के हम उसका नाम शाह सलमान ही रख देंगे, शाह सलमान हॉस्पिटल रख देंगे, वो अगर 1-2 हॉस्पिटल हमें दे दें, चूँकि हम तो भिखारी हैं, हमने भीख मांगनी है और इससे गुजारा होना है, चूँकि सबके हैं। तो अगर ये इकट्ठे हो जाएं और अपने छोटे छोटे जो अरब और अजम का जो इख्तलाफ है उसको निकाल दें जहन से और इकट्ठे हो जाएं, तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। बड़ी लंबी इस पे जी इसमें तो बहुत लंबी। हाँ जी, और ये हक क्या है कि इस वक्त जो है ना लोगों को ज़हनी तौर पे आमादा किया जाए कि इस झंझट में से निकला जाए। जी अब बड़ी साहब, ये पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि अरब ममालिक, सबसे पहले ओमान के जो सदर काबूस जो फौत हो गए, सुल्तान काबूस, वो इसराइल की इक़्तिदा में गए, उन्होंने एम्बेसी और सारा सफारत उससे बहाल की। तुर्की खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद से इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात में है। आपने देखा कि अरब इमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहाल किए और बाकायदा एम्बेसीज़ और जो एम्बेसडर्स हैं उनकी ट्रांसफ़र्स हुई। और सुना था कि करीब अज़ के आज है कि सऊदी अरब भी इस तरफ जाए। अब एक ब्लॉक इस तरफ बन रहा है कि जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान में गवादर, सी पोर्ट और ये सारा रोड एंड बेल्ट उनका रोड एंड बेल्ट, उस तरफ ईरान में 400 अरब डॉलर, जिस तरह आपने कहा। तारीखी सतह पर भुट्टो दौर में भी आपने देखा कि RCD जो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट और टीपू, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान यूनियन के नाम से ये ऑलरेडी इनके उसमें रोड मैप में था। तो ये ब्लॉक भी तश्कील दिया जा रहा है। उधर अरब ममालिक, क्योंकि खित्ता अरब हमारे लिए बहुत मुकद्दस है, वो सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी मुसलमान हो, तो हमारा मरकज़, हमारे दिमाग की हैसियत, वो जा रहे हैं इसराइल की तरफ। तो ये ऊपर से ये अफगानिस्तान से ये निकल रहे हैं। इस वक्त मैं आपको जो थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा इसका इसको अगर थोड़ा सा हम वाइडली देखें ना, खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। जो चाइना ने ये जो अपना रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया है, जिसमें ये जो वो पूरी दुनिया की, जिसमें अफ्रीका, एशिया, इवन यूरोप भी शामिल है, उसकी सारी तिजारत को एक रोड के साथ वो लिंक कर रहे हैं, जिसमें बहरी रास्ते भी शामिल हैं, ज़मीनी रास्ते भी शामिल हैं, रेल के रास्ते भी शामिल हैं और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी होगा ये सारा खित्ता, देखिए सीधी सी बात है, जो पैसे लगाता है ना लोग उसी की तरफ देखते हैं। अब वो चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, ये सारा खित्ते में ना उसका एक होल्ड हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट सुपर पावर वो डिक्लेयर कब करते हैं कब नहीं करते, ये उनका अपनी उनका उन्होंने एक नुक्ता नज़र अपन रखा होगा, एक टाइम फ्रेम, डॉलर को भी टच करने जा। अच्छा हाँ, टाइम फ्रेम रखा होगा। अच्छा, अब दूसरी तरफ अमेरिका जो सुपर पावर है उसके मुंह को खून लगा हुआ है माजर के साथ, ये लफ्ज़ बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ ये हक़ाइक़ पर मबनी है। हमें लूट के अगर किसी ने खाया है तो अमेरिका ने खाया है, वो अफगान जंग के नाम पे हो, वो अरब जंग के नाम पे हो, अमेरिका ने लूटा है और इसराइल को एक बदमाश के तौर पे लाके हमारे सर पे मुसल्लत किया हुआ है। अब हम जब ये सारा सिनेरियो देखते हैं, अब अमेरिका ने फौरी तौर पे, चूँकि ये अरब ममालिक फितरी तौर पे अमेरिका के था दिए और अब से नहीं है, दहाइयाँ गुजर गई हैं,
तो अब वो सारा एक बना रहे हैं। जब फौरी तौर पे देखें, जैसे ही ईरान में गया है चाइना और ईरान में उसने किया है, पहले तो उनका ज़हन में ये था कि इंडिया कर लेगा। इंडिया का तो ये हाल है कि अल्लाह माफ़ करे, उससे अपना ये कोरोना नहीं संभाला जाता। बूदी दावे उसके सुन लें आप और उसकी बातें सुन लें और करतूत देख लें। मुकाफ़ाते अमल है, जी भुगतना तो है जी, वो तो आपने जो जुल्म किया है भुगते तो अवाम है जी, ये हुक्मरानों का कुछ नहीं बिगड़ता। अच्छा, वो पहले तो उनके अमेरिका के जहन में ये था कि इंडिया निबड़ लेगा, लेकिन जब उसने अब इंडिया की सूरत देखी है, अब भी इंडिया में जो सूरत हुई है, आप देखें कि मुसलमान ममालिक, पाकिस्तान उसकी सपोर्ट के लिए गया, अमेरिका ने जवाब दे दिया, उसने कहा आपका अपना मसला आप खुद निपटें। अच्छा, अब इंडिया, अब जो अमेरिका है वो उसको काउंटर करने के लिए ना, देखें वो अगर आप जैसे सफारती तल्लुकात की बात हो रही थी इसराइल के, तो सफारती तल्लुकात जी आपको मतलब होता है कि आपने मिल बैठ के बात करनी है, आपके एक रिलेशन होंगे, आपका आप एक दूसरे का नुक्ता नज़र आपको पता चलेगा। अब अमेरिका जो दोबारा आ रहा है, सऊदी अरब के ईरान के साथ तल्लुकात ठीक करवाने की कोशिश की जा रही है, ईरान से पाबंदियां हटाई जा रही हैं, वो काउंटर, वो आप कह सकते हैं जो चाइना की जो ये जो असर रसूख बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए। अभी जो मौजूदा अफ़गान में जो ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट होने जा रही है तालिबान की तरफ, तो ये आप खित्ते में क्या देखते हैं? पहले तो सऊदी अरब हमारे साथ था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब नजीबुल्लाह की हुकूमत गई, तालिबान का इक़्तिदार आया, तो उसमें सऊदी अरब हमारे बिल्कुल पुष्टपनाही कर रहा था तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करने में। लेकिन उस वक्त ईरान के साथ ताल्लुकात सही नहीं थे, तो तालिबान की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट थी। अभी दोबारा तालिबान आने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, क्या सऊदी अरब हमें असिस्ट करेगा? जैसे कि हमने सुना है ईरान इस दफ़ा, या तालिबान और ईरान जो हैं उनके माबैन ताल्लुकात इस वक्त बेहतर हैं। नहीं सब, उसको अगर हम उस दौर में देखें जब तालिबान ने आए थे और एक आंधी की तरह आए थे और अफ़गानिस्तान के 95% इलाके पे, शुमाली तहतका के पास 5% इलाका था, वो कहा 95% जो इलाका था उस पर तालिबान ने अपना कंट्रोल कर लिया था। उस वक्त उनको पता नहीं था, जिस तरह ये मौजूदा हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में या हुकूमत के बारे में, इनको अभी हुकूमत साजी का पता नहीं है, हुकूमत चलाने का पता नहीं है। इस तरह तालिबान को नहीं पता था कि इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हैं, कैसे मामला चलाने हैं, कैसे दूसरे मुल्कों के साथ तल्लुकात रखने हैं। अब तालिबान ने बहुत कुछ सीखा है। जैसे उन्होंने अपने दौर में बामियान में वो जो गौतम बुद्ध के मुजस्मे थे वो खाम उड़ा दिए। वो ही ना, वो सकाफत का नहीं, वो बस वो ही ना, मदरसों के पढ़े हुए तलबा थे और उनको इतना उनका नहीं था। तो अब वो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ये जब 9/11 के बाद अमेरिका ने अटैक किया, अफगान तालिबान की हुकूमत ख़त्म की, तो उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है जिसमें उन्होंने बहुत सीखा है। अब भी 70% जो इलाका है उस पर उनका कब्ज़ा है अफगानिस्तान के, और उम्मीद है कि अब ये हम जो फ़िका जो एक्चुअली हमें बांटा जाता है, ये और ये तागूती कुव्वतें हैं जिसमें अमरीका, बासीदा नाम लेता हूँ, वो इसराइल, ये हमें इस्तेमाल करते हैं, हमें फ़िरका वारिद में उलझा के, हाँ हमें फ़िरका वारिद में उलझा के, वो ये तो सबको आका है ना जी। हाँ, ये सबसे पहले यही था और इसी ने ही ये मसला कश्मीर यही पैदा करके गया ना जी, और हम आज तक भुगत रहे हैं। नसीबी है कि जो ईरानी सुप्रीम लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो अहले तशी हैं वो MI6 जो बरतानिया की तंजीम है उनके शियों से खबरदार रहें, मोहतात रहें। और इसी तरह वो कहते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं वो CIA जो अमेरिकन हैं उनके जो उलमा हैं, तो ये हमें सिर्फ आपस में बैठना होगा। ये बहुत अच्छा मौका है। सऊदी वली अहद ने ईरान को पाबंदियाँ हटाने का खैर मकदम किया है, पाकिस्तान को फिर उनको महसूस हुई पाकिस्तान की ज़रूरत है। शायद आपको इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान को बजटरी सपोर्ट के लिए पैसों की बड़ी अशद ज़रूरत है, और हमारा जो 18वीं तरमीम में मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया है और हुकूमत के पास पैसे नहीं है। इस पर ये एक अलग मौजूद, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे। तो ये अगर मुस्लिम ममालिक इससे फ़ायदा उठाएँ, वो उनके अपने, चीन का अपना मुफाद है, अमेरिका का अपना मुफाद है, बरतानिया का अपना मुफाद है, हम उनके मफाद को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें, और हम एक मौका मिल रहा है हमें दोबारा इकट्ठे होने का, हम एक प्लेटफार्म पे बैठें, हम आपस में जो अख्तलाफात हैं वो ख़त्म करें, फ़िक़ही जो मामलात हैं वो ख़त्म करें और अपने तल्लुकात को बेहतर करें, और हम एक कुव्वत बन सकते हैं। और हमारे ही वो ये चीन आता है उसको हमारी ज़रूरत है, अमेरिका आता है उसको हमारी ज़रूरत है, बरतानिया आता है उसको, और तो भाई हमें एक दूसरे की ज़रूरत नहीं हो सकती। हमें इस पर इस एंगल पर सोचना चाहिए। जी हाँ। तो नाज़रीन, भट्टी साहब ने उम्मीद है कि बड़े वाज़े और गैर मुबन्न अंदाज में सारा जो है ना कज़िया बयान किया है। इस पे मज़ीद भी प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, बिकॉज़ ये करंट अफेयर्स में इस वक्त बिल्कुल हॉट स्पॉट है। अफ़गानिस्तान में नई गवर्नमेंट की ट्रांजिशन, अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है उसका क्या बनेगा, और पाकिस्तान के लिए, उस तरफ अफ़गानिस्तान के लिए, और इस दफ़ा चाइना अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और रूस जिसको हमने यहाँ से शिकस्त दे के भगाया, जिसको पाश कर दिया था, वो भी इस वक्त हमारे साथ सपोर्ट में है और बिल्कुल वो अपना रोल अदा कर रहा है। उस तरफ तुर्की है, खिलाफत उस्मानिया की बहाली है, फिर अरब ममालिक हैं,
जो इस वक्त जो है ना होपफुली कि वो इसी ब्लॉक में इंशाल्लाह हमें ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट कोई प्रोग्राम करेंगे जी, इस पे मज़ीद इस पे जो है ना रोशनी डालेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अभी प्रोग्राम होगा नाज़रीन, वो थोड़ा सा मैं उसका तारुफ पेश कर दूं कि हमारे एक ऐसे मशाहिर बड़े सग़ीर के कि जिनका मकूला था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, उनका योम शहादत होके गुज़र गया, जिसको इंडिया में बड़े तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू सिख ईसाई सब उनको मानते हैं। और बदनसीबी ये कि उनके वारिस हम हैं और पाकिस्तान में उनका ज़िक्र तक नहीं किया जाता। 4 मई 1799। तो अगला प्रोग्राम आप जो है ना उनके बारे में देखेंगे। अनटिल द नेक्स्ट टाइम जी, बहुत शुक्रिया। साबिर भट्टी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और अस्सलाम वालेकुम।